हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन आज 25 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये क्वेश्चंस आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे, साथ में अदर एग्जामिनेशन जैसे पटवारी और जो करंट अफेयर है इसमें पूछे गए, ये अलाइड सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भिन्न चुनना है कि कौन सा डिफरेंट दिया गया है। ऑड वन, स्नेक, लेजर्ड, क्रोकोडाइल, व्हेल। तो यहाँ पे व्हेल डिफरेंट है, मछली है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हरियाणा में 26वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट हुई हरियाणा के पंचकुला में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नौसेना स्टाफ के प्रमुख का रैंक होता है एडमिरल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एडमिरल। फोर्थ क्वेश्चन है, मेरिनो शीप इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मेरिनो भेड़ की उत्पत्ति हुई है स्पेन से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्पेन। अगला क्वेश्चन है, बत्तख के अंडों का उष्मायन काल कितने दिनों का होता है? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डक एग्स इन डेज इज 28 डेज का होता है उष्मायन काल बत्तख के अंडों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश की सीमा की रेखा है? तो भारत और तिब्बत यानी चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ हरियाणा? हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है वेस्टर्न यमुना कैनाल, यानी पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है हरियाणा की। अगला क्वेश्चन है जनरल साइंस से, किस मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से कम होती है? विच सॉइल हैविंग पीएच लेस देन 7? तो 7 से कम पीएच वैल्यू होती है कौन सी सॉइल की? वे होती है एसिडिक सॉइल की। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से है, क्वेश्चन नंबर 15, महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं? महाद्वीपीय पठार के कौन सा बिंदु है जहाँ पे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट मीट करते हैं? तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है नीलगिरी। ओके, नीलगिरी पॉइंट या नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है, IoT का मतलब क्या है? व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर? IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कंप्यूटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज नेस्टेड लूप? नेस्टेड लूप होता है अ लूप इनसाइड अनदर लूप। दूसरे लूप के अंदर एक और लूप नेस्टेड लूप कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पिकअप द ऑड मैन आउट। सर्वथा भिन्न चुनिए। देखिए, मरकरी, जुपिटर, विनस, मून, कौन सा यहाँ पे डिफरेंट है, ऑड है? देखिए, ये बाकी तो ये प्लैनेट्स के नाम है, मून जो है सैटेलाइट है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मून डिफरेंट है यहाँ पे, यानी चंद्रमा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा के राई सोनीपत में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 20 है करंट अफेयर से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इसके शॉर्ट में बोलते हैं GPAI समिट 2024? निम्नलिखित में से किस शहर ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी की? तो ये शहर था न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ ये समिट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन NCERT से लिया गया है। NCERT की 7th या 8th की बुक है जो ज्योग्राफी की, यहाँ से क्वेश्चन आया है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ। जो रेड डाटा बुक होती है इसमें किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है? तो इसमें उन स्पीसीज की जानकारी दी गई होती है, उन स्पीसीज का डाटा दिया गया होता है जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। ओके,
यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज का डाटा इसमें होता है रेड डाटा बुक में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? भारत में टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क्स हैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन इंडिया वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल? निम्नलिखित में से भारत में से किस शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा यानी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये शहर है श्रीनगर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 इज वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? इंडियाज रैंक इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 का डाटा पूछा है यहाँ पे। इसमें भारत की रैंक थी 132, 132वीं रैंक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर? स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जोहान वॉन न्यूमन ने, जोहान वॉन न्यूमन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इन इंडिया एवरी ईयर नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी आने वाली 29 तारीख को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को ही नेशनल स्पोर्ट्स डे? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है हॉकी लेजेंड जो थे मेजर ध्यानचंद की। ओके, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट इन 1996? जब 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था उस समय कितने जिले थे हरियाणा के? तो उस टाइम हरियाणा के टोटल 7 जिले थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन 11 दिसंबर? 11 दिसंबर को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो पहले तो यहाँ से ये याद कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल माउंटेन डे अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। 11 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम क्या थी? विषय पूछा यहाँ पे। थीम थी 2023 की रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम्स। ये थीम थी रिस्टोरिंग माउंटेन्स इकोसिस्टम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेप्सिन इन डाइजेशन? पेप्सिन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है डाइजेशन में, हमारे पाचन क्रिया में? पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या है? पेप्सिन का मुख्य कार्य है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ओके, डाइजेस्ट प्रोटीन्स, प्रोटीन का पाचन करना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजुपेव टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद? रेजुपेव तकनीक किससे संबंधित है? रेजुपेव टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड विद रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन यानी सड़क निर्माण से संबंधित है ये रेजुपेव टेक्निक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से है, वेयर वॉज शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड? शांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 ऑर्गेनाइज हुआ था कजाकिस्तान में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 39 है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बर्निंग तो नहीं होगा। वनस्पति पदार्थ का खाद्य में अपघटन प्रक्रिया का उदाहरण है, ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एक्सोथर्मिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन एस्टेब्लिश्ड। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, यमुना रिवर एंटर्स हरियाणा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? तो हरियाणा नदी हिमाचल से जब हरियाणा में एंटर करती है तो ये यमुनानगर में एंटर करती है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिटी से भी है, हिस्ट्री से भी है, इस क्वेश्चन कहीं भी पूछ लिया जाता है। व्हेन डिड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया स्टार्ट फंक्शनिंग? भारत में संघीय न्यायालय ने कब से कार्य करना शुरू किया? तो भारत में संघीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर 1937 को 1937 को कार्य करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ हरियाणा स्टेट एट प्रेजेंट? वर्तमान में हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल है 44,212 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर टिपिकली सोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन? तो रेनी सीजन में वर्षा ऋतु में बोया जाता है कौन सी फसल को? खरीफ फसल को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, इन विच सिटी ऑफ हरियाणा अर्जुन स्टेडियम इज सिचुएटेड? अर्जुन स्टेडियम जिंद में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर से, इन इंडिया एवरी ईयर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए ये क्वेश्चन हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लैरिकल के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था 2023 में, आई थिंक 2021 में था ये शायद आया हुआ। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को, यानी 24 जनवरी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक नेम ऑफ नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल यानी लोटस। लोटस का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम है, साइंटिफिक नेम है लोटस का नेलुम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। ओके, साइंटिफिक नेम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान द हेली कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हेली राष्ट्रीय उद्यान ये 1936 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1936 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो रिवर्स के नाम दिए हैं ये हमने HPGK की हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी पढ़ी है। गिरी एंड टॉस आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर ऑफ हरियाणा स्टेट? गिरी, टॉस ये यमुना की सहायक नदियां हैं, ये हमने हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी में भी पढ़ा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल जीके से है, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इज लोकेटेड एट। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च लोकेटेड? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, साइंस से क्वेश्चन है, जनरल साइंस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द विंड वेलोसिटी? विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? वायु वेग मापने के लिए, विंड वेलोसिटी मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल होता है, एनीमोमीटर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये जो ऑप्शन में बैरोमीटर दिया है, बैरोमीटर का यूज होता है एयर प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। ओके, एयर प्रेशर को मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है एयर ह्यूमिडिटी को मापने के लिए। ओके, ह्यूमिडिटी को। और विंड वेलोसिटी को मापने के लिए एनीमोमीटर का। ओके, विंड वेलोसिटी को मापने के लिए। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, ये फिजिक्स से क्वेश्चन है, जनरल साइंस। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ओके, 1 कूलम पर सेकेंड होता है 1 एम्पेयर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है 2023 से।
What was the theme of World Children's Day 2023 observed on November 20? 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहले तो ये याद रखें, विश्व बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया तो 20 नवंबर को। इस दिन 2023 की थीम क्या थी? 20 नवंबर में जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करता है, इसकी थीम पूछी है। तो यहाँ की इस 2023 के वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की थीम थी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। ये थीम थी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। हु इज द फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस? भारतीय मनोविश्लेषण के जनक कौन है? द फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस इज सुधीर कक्कड़। सुधीर कक्कड़ जी इज द फादर ऑफ इंडियन साइको एनालिसिस, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट थ्रो रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। आपने रिलेशनशिप भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल अनवेल्ड? विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो विश्व के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण किया गया गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज फाउंड इन जाइलम टिश्यू? जाइलम टिश्यू में, जाइलम उत्तक में निम्नलिखित में से कौन सा घटक पाया जाता है? जाइलम उत्तक में ट्रेकिडस कंपोनेंट पाया जाता है, ट्रेकिडस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज अवॉर्डेड विद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग फॉर इट्स लाकाडोंग टर्मरिक? लाकाडोंग टर्मरिक के लिए किस स्टेट को जीआई टैग मिला? जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये टैग दिया गया लोकाडोंग टर्मरिक, लोकाडोंग हल्दी के लिए शिलोंग को, मेघालय, ओके, मेघालय शिलोंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मेघालय स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से वेयर वाज द 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड? 14वां ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ आंध्र प्रदेश में आयोजित, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स टू फिलिंग द ब्लैंक्स इन सनलाइट? सफेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस कलर में बदल जाता है? तो जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वो सनलाइट में ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, ओके, ग्रे में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस द, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल है चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजीआई है, और 33 अदर जजेस हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वैट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वैट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द संपूर्णता अभियान? संपूर्णता अभियान किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया भारत में? तो संपूर्णता अभियान लॉन्च किया था नीति आयोग ने, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम ऑफ हरियाणा स्टेट इज रिलेटेड टू? तो ये योजना जो है, ये स्कीम, ये टैक्स ट्रांसपेरेंसी से संबंधित है, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इनकम टैक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन इज इनशाइंड अंडर आर्टिकल? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार निहित है? तो शिक्षा का अधिकार आता है आर्टिकल 21A के अनुसार, ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A। और लास्ट क्वेश्चन है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी, धात्विक ऑक्साइड को कहा जाता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स को कहा जाता है बेसिक ऑक्साइड्स, क्षारीय ऑक्साइड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्षारीय ऑक्साइड। ओके, तो ये 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, जो आज 25 अगस्त 2024 को कंडक्ट करवाया गया। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और
अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।